बेचारी सलोनी, उसे लगता है कि मैं अपने और अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी को भुलाकर उसको और उसके परिवार वालों को अपना चुकी हूँ। हम पति पत्नी नहीं हैं। हमारी शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है। होप यू रिमेम्बर दैट। ये दुआ मैं ना इस घर के लिए कर सकती हूँ ना सलोनी के लिए, बल्कि पूरी कोशिश करूंगी कि सलोनी की हर सुबह हर शाम बर्बादी की तरफ हो। क्या कहा मम्मी जी आपने? जरा फिर से कहिएगा। यही कि श्यामा जी आज से हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। आप अपनी सौत के साथ इस घर में रहेंगी? सौत का मतलब जानती हैं आप, या फिर मैं आपको समझाऊं? मैं कुछ समझना नहीं चाहती कावेरी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि श्यामा जी की इसमें कोई गलती नहीं है। फिर उन्हें किस बात की सजा दी जाए? दुनिया में अगर कोई गलत है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ ना। तभी तो आप एक के बाद एक सजा मुझे ही देती रहती हैं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? ये पूछिए क्या क्या नहीं किया है आपने। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो आप सोच रही हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये घर मेरे पति का है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। आपको इस घर में जगह देकर हमने आप पर एहसान किया है। कम से कम इतना तो याद रखिए मम्मी जी। अरे एहसान तो दूर की बात, आप तो हमारी शराफत का गलत फायदा उठा रही हैं। अरे जिस छत के नीचे आपको आसरा मिला उसी को आप आग के हवाले कर देना चाहती हैं। तुम्हारे मुंह लगना और तुम्हारे भाषा में जवाब देना मुझे शोभा नहीं देता कावेरी। इसके पहले भी कई बार तुम्हारे मुंह से ये सब सुन चुकी हूँ, मगर मैं चुप रही। लेकिन आज मैं कह कर रहूंगी, क्योंकि जिस इंसान का शराफत से दूर दूर तक नाता ना हो, उससे उसी की जुबान में बात करनी पड़ती है। जिस मकान पे तुम आज इतना इतरा रही हो ना, ये घर मेरे पति का घर बेचकर खरीदा गया है। समर ने इस मकान की रकम अकेले नहीं चुकाई है, बल्कि मेरे पति ने पुरखों का मकान बेचकर उस समय अपने बेटे की मदद की है। इसलिए चाहे तुम कुछ भी कहो, इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है ना, उतना ही मेरा भी है। इतना दुख कोई झेले तो पागल हो जाए, लेकिन मम्मी जी की याददाश्त पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी तकदीर ही खराब है। ये राहु शनि केतु सब के सब मेरी कुंडली पर धरना धरे बैठे हुए हैं। इतनी मुश्किल से उस बला को इस घर से विदा किया तो उसकी पागल माँ यहाँ आ गई। हे भगवान, मैं करूँ तो क्या करूँ? समर बेटे, ये क्या बात हुई? कल ही हमारी बहू ने घर में कदम रखा और आज आप उसे लेने भी आ गए। काका से दीदी पग फेरे की रस्म के लिए जा रही हैं। वरना सच तो यह है कि इन्होंने अपने मायके से ज्यादा वक्त यही गुजारा है। हाँ, सलोनी, तुम तो कलिका का पक्ष लोगे ही भाई, तुम्हारी बहन जो ठहरी। लेकिन कलिका तुम्हारी बहन होने के साथ साथ इस घर की बहू है, और हमें अपने बहू से कुछ सेवा करवाने का थोड़ा बहुत अधिकार तो है ना? थोड़ा बहुत नहीं भाई साहब, आप सबको मुझसे सेवा लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर इस घर की सेवा करने का संकल्प लिया है। जीती रहो बेटी।
खुश रहो। यही प्रार्थना करूंगी कि इस रिश्ते से आपको इतनी खुशी मिले कि उन सारे गमों की भरपाई हो जो आपने अपनी जिंदगी में सहे हैं। सही कहा सलोनी, बहुत कुछ सहा है मैंने, और खुशियां तो तब मिलेंगी जब तुम बर्बाद होगी। कलिका, तुम जल्दी वापस आ जाना। सलोनी और मुझे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। जी भाभी साहब, मैं तो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। तारा मजाक कर रही है बहू। तुम खुशी खुशी जाओ, जितने दिन रहना चाहती हो रहो वहाँ। अरे ये क्या कह रही हैं आप भाभो? अरे कम से कम डॉलर भैया की मर्जी तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। घनीगम्मा, तो मैं जाऊं? हाँ जाओ ना, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है कलिका। तुम अपने घर जाकर एक बेटी होने का फर्ज निभा कर आओ। इस घर में अपने फर्ज निभाने के लिए तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। सदा खुश रह तू। ये ले। ईश्वर करे इसकी मिठास की तरह तेरी जिंदगी में भी ढेर सारी मिठास रहे। अरे तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? ये तो खुशी के आंसू हैं। एक वक्त था जब आप मेरे चेहरे से भी नफरत करती थी। आज आपका इतना प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, ये तो अभी खुशियों की शुरुआत है। जरा असली खुशी की तरफ भी तो देख ले। देख, हमने डॉक्टर से इजाजत लेकर उन्हें यही रख लिया। मैं बहुत खुश हूँ मामा कि आप असाइलम से बाहर निकलकर अपने घर में हैं, हम सबके बीच, अपनों के बीच। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप उस कैद खाने से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रही हैं। अरे कावेरी, जरा देखो तो सही कौन है। अरे कलिका दी, आप कैसी हैं आप? आप बैठिए, मैं आपके लिए हलवा बनाती हूँ। बैठिए। अच्छा सुनो, अगर हलवाई बना रही हो तो सबके लिए बना लो। ऐसे कैसे हो सकता है समर? इस घर में आप भी तो हैं। आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? सबके लिए बनाऊंगी तो नफरत से कैसे बनाऊंगी? अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, तब तक मैं कावेरी की किचन में मदद करती हूँ। देखिए मामा, इस घर को ध्यान से देखिए। ये उसी आदमी का घर है जिसने आपके साथ घर बसाने के वादे करके आपको असाइलम में तड़पने के लिए छोड़ दिया। वो तो यहाँ है नहीं कि आपकी इस हालत का बदला ले सकूं उससे, पर उसके बदले उसके परिवार वाले जरूर हैं जो हिसाब चुकाएंगे। मैडम, कावेरी जी को बुला दीजिए,
धुलाई के लिए कपड़े देने वाली थी। मैं लाती हूँ। कावेरी, 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 मुझे पता ही नहीं कौन से कपड़े देने हैं और कौन से नहीं। तुम दे दो। जी। क्या है? किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? जरा दिखाओ। अरे, ये तो सिर्फ शुरुआत है कावेरी। धीरे धीरे मैं इस घर के हवाओं में इतना जहर भर दूंगी कि तुम सबका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा कावेरी, बाय। समर। हाँ? समर, वो मैं ओफो कावेरी, जब याद नहीं है तो रोका क्यों? अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब याद आ जाए तो फोन करके बता देना। ओके बाय। मैडम ये कपड़ा ले जाओ। नहीं, मैं इसे घर में ही धो लूंगी। तुम बाकी के कपड़े ले जाओ। क्या हुआ? तुमने शर्ट धोने नहीं दी? ओ, सिर्फ इसलिए तुमने शर्ट धुलने नहीं दी? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये तुम्हारा दिया हुआ निशान नहीं, किसी और का दिया हुआ निशान है। देखो, अगर समर को लेके तुम्हारे दिल में कोई भी डाउट है ना, तो उसे निकाल देना। मेरा भाई ऐसा वैसा नहीं है जो बाहर जाकर अफेयर करे। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे पति होते हैं जो बीवी के होने के बावजूद बाहर अफेयर चलाते हैं, घर लेट आते हैं और सवाल पूछने पर काम के ओवरलोड का बहाना भी बना लेते हैं। समर ऐसा नहीं है, मेरा भाई है ना, अच्छे से जानती हूँ उसे। मेरा भाई क्या आज तक कभी घर लेट आया है वैसे? नहीं ना? वकील हूँ, आज तक दूसरों के केस नहीं हारी हूँ, तो फिर अपनी जिंदगी का केस कैसे हार सकती हूँ? आज मैंने कावेरी के दिल में शक की चिंगारी डाल दी। बहुत जल्द ये चिंगारी आग बनके समर और कावेरी के रिश्ते को जला देगी। एक छोटी सी शुरुआत और एक बहुत बड़ा तूफान। हेलो समर। हाँ दीदी बोलिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ कहिए ना। वो मैं कावेरी को एक साड़ी गिफ्ट करना चाहती थी। अब मुझे उसके पसंद नापसंद के बारे में तो पता है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हें घर पे ही ये बात बताने वाली थी, लेकिन तुम इतने जल्दी निकल गए कि मैं बता नहीं पाई। कोई बात नहीं दीदी, हम शाम को मिलते हैं, दोनों मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। तुम एक काम करो ना, 4 बजे मुझे चुनरी मार्केट में मिलो ना। लेकिन हाँ, कावेरी को कुछ मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा।
4 बजे मिलते हैं मार्केट में। बाय। ओके बाय। कितना अच्छा लगता है ना गुजरे हुए पलों को फिर से जीना। हाँ, और खासकर तब जब वो पल प्यार और खुशियों के हों। वैसे बात क्या है? आपको जरा ज्यादा ही रोमांस सूझ रहा है। कल भी आपको हमारी सुहागरात की याद आ रही थी और आज हमारी शादी का वीडियो देखने की फरमाइश। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि घर में शादी का माहौल था, तो मुझे भी हमारे पुराने दिन याद आ गए। और दूसरा ये कि शादी की इस भागदौड़ में मुझे जरा भी वक्त नहीं मिला कि एक पल तुम्हारे साथ अकेले में बिता सकूं। सोचा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका कि आपने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आउट! क्या हुआ सलोनी? ये देखिए, आपका शैतान बच्चा पैर चला रहा है। यहाँ हाथ रखकर देखिए, आपको भी महसूस होगा कि कितना शरारती है ये। देखिए ना। अरे हाँ, ये तो वाकई में रेसलिंग कर रहा है। हेलो बेटा, पापा बोल रहा हूँ। हाँ पापा, आपके पापा से और इंतजार नहीं होगा, जल्दी से उनके पास आ जाइए, फिर हम दोनों मिलकर मम्मी को सताएंगे। हाँ। हाँ बेटा, आपको पापा की आवाज आ रही है ना? अरे ये कह रहा है कि आवाज आ रही है। हे भगवान, मुझसे तो एक बच्चा नहीं संभलता, 2 बच्चों को कैसे संभालूंगी? तो क्या हुआ, छोटे बच्चों के साथ छोटा बनना पड़ता है, वरना उन्हें अकेलापन महसूस होता है। इन्हें ज्यादा समझ में तभी आता है जब इनसे इनकी तरह से ही बात करो। अब जैसे ये बड़ा हो जाएगा, 1000 नखरे करेगा, इनके जैसा बनकर ही इन्हें अच्छा बुरा समझाना पड़ता है। और अगर नास। वेल डन मिस्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आप तो वाकई में जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छे निकले। वाह! हाँ, ऐसे तो बहुत सारे पति होते हैं जो बीवी के होने के बावजूद बाहर अफेयर चलाते हैं। घर लेट आते हैं और सवाल काम के बहाना भी बनाते हैं। मेरा भाई क्या आज तक कभी घर लेट आया है वैसे? इस दुकान में भी हमारी पसंद का कुछ नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई करते हैं। ओह, कावेरी का फोन आ रहा है। हाँ कावेरी बोलो। हेलो समर, कहाँ हैं आप और क्या कर रहे हैं? वो मैं दरअसल मैं एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? अरे दोबारा आ रहा है फोन। हाँ कावेरी बोलो, क्या बात है? समर, मैंने ये पूछने के लिए फोन लगाया था कि आप घर कब तक आ रहे हैं? ओफो कावेरी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलो फोन रखो। हेलो। हाँ संजय तुम वो फाइल मत भेजना, मैं बाद में ऑफिस में आकर बात करूंगा। ओके चलो बाय। समर, कितनी बातें करते हो तुम फोन पर? गाड़ी चलाने में बिल्कुल तुम्हारा ध्यान नहीं है। ऐसे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फोन दे दो मुझे। एक्चुअली यू आर राइट, ये लो। आखिर ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है समर की कि उन्हें मेरा
फोन उठाने की फुर्सत नहीं। ऑफिस में फोन करके देखती हूँ। हेलो, मैं मिसेस समर सिंह बोल रही हूँ। क्या मैं समर से बात कर सकती हूँ? सॉरी मैम, सर तो आज हाफ डे में ही ऑफिस से चले गए थे। लेकिन इस वक्त तो उनकी ऑफिस में मीटिंग चल रही है ना? सर को आज कहीं अर्जेंट जाना था तो उन्होंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी। क्या?